नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, एसएससी एमटीएस में जो सिलेबस दिया गया है, ठीक है, उसी के आधार पे टोटल 20 प्रश्न को रखा गया है। ठीक है, देखते हैं पहले प्रश्न से क्या कह रहा है और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी प्रश्न मतलब बनते हैं उसे ही हम रखेंगे। ठीक है, और जो हो सकता है इसकी सेट में वैसा ही प्रश्न आ जाए, सेम टू सेम उसी तरह के प्रश्न को रखा गया है। ठीक है, और देखिए बिल्कुल टीसीएस बेस है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो टीसीएस सवाल लगातार शिफ्ट में पूछता रहता है उसी के आधार पर इस सवाल को भी रखा गया है। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न में क्या कहता है इसे आप समझिए। ठीक है, लिखा है कि 4.5 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेमी भुजा वाला शीर्ष काटा गया है। ठीक है, इस प्रकार बने अष्टभुज की परिमिति क्या है, इसे समझिए दोस्तों। लिखा है कि एक जो है ना वर्ग है, ठीक है, जो कि कह रहा है, अब देखिए यह एक वर्ग है, ठीक ना, और इसमें बोला है कि 4.5 सेंटीमीटर भुजा वाला जो है ना एक वर्ग है, इसके कोने से 1 सेमी भुजा वाला शीर्ष काटा गया है। देखिए आपको ऐसा काटना है ताकि ये 8 भुज बन जाए। ठीक है, आप देखिए गौर से इसको, ये आ गया, इस तरह का फिगर बनेगा। ये लिखा है 4.5। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए कह रहा है कि 1 सेमी अगर हम यहाँ से काटते हैं, 1 सेमी यहाँ से काटते हैं, ठीक है, टोटल कितना हो गया 2 सेमी। यदि 2 सेमी इसमें हटा दें तो इसका मान निकल जाएगा, मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा 2.5। टोटल आप देखिए 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, यानी कि 4 गुना 2.5 कितना आ गया 10 आ गया दोस्तों। ठीक है, ये हम इसका मान निकाल लिए चारों का। हमसे पूछा है इस प्रकार बने अष्टभुज की परिमिति क्या है। मतलब अब आप देखिए यहां से लग रहा है कि आपको ये समकोण त्रिभुज है, मतलब अगर एक इसका वैल्यू है तो एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है। ठीक है, अब देखिए तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1 और 1, ये कर्ण का मान कितना आएगा √2 आएगा। कैसे आया उसको भी समझ लीजिए। देखिए ये होता है p स्क्वायर प्लस होता है b का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ये कितना आ गया √2, यही आएगा। तो लिख दिए √2। अब क्या गो ऐसा वाला है 1 2 3 4 गो है, मतलब ये इसका वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया आपका 4√2। अब कह रहा है इसकी परिमिति कितनी है बताइए, तो कितना आ गया 10 + 4√2, यही आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है, सब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ गए होंगे। अब आप देखिए सवाल नंबर 2 को कैसे बनाते हैं। सवाल नंबर 2 को देखिए, लिखा है, इसमें कह रहा है सवाल नंबर 2 को, देखिए दोस्तों, कहता है शीर्ष सहित किसी घनाभ के 3 फलक का क्षेत्र 25 सेमी स्क्वायर, 32 सेमी स्क्वायर और 32 सेमी स्क्वायर दिया गया है, तो घनाभ का आयतन क्या है। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि एक तो घनाभ दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, और आप देखिए इसमें कह ये रहा है कि घनाभ का जो है ना शीर्ष के सहित जो है ना, ये घनाभ के 3 फलक का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, जैसे कि होता है ना L इंटू बी, बी इंटू एच, L इंटू एच। ठीक है, तो इसका जो दिया हुआ है एल बी और बी एच, यहाँ पे लिखते हैं, देखिए एल बी हो गया, फिर बी एच, फिर हो गया आपका एल एच। इन सब का जो वैल्यू दिया हुआ है, एक बार दिया हुआ है 25 और एक बार फिर यहाँ 32 है, यहाँ भी कितना है 32 है। ध्यान से समझिए इसको। अब हमसे पूछा है घनाभ का आयतन क्या होगा बताइए, तो इसे कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, आप यहाँ से 1 2 3 है ना, इन तीनों को आप गुना कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप देखिए दोस्तों L और L 2 को यहाँ मिल रहा है, B और B 2 को मिल रहा है, H और H 2 को मिल रहा है, मतलब इस समीकरण 1 2 3 सबको गुना कर देते हैं, तो कितना आएगा LB, फिर हो गया आपका BH, फिर हो गया आपका LH, ये कितना आ गया 25 गुना 32 गुना 32। अब समझिए ये कितना आएगा L का स्क्वायर, उसके बाद फिर हो गया आपका B का स्क्वायर, फिर H का स्क्वायर, ये आपका है 25 32 और 32। बिल्कुल ध्यान से समझिए।
अब देखिए ये एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर सब में एक समान है, मतलब कि स्क्वायरिंग है, तो एल बी एच लिख सकते हैं होल स्क्वायर, और ये जाएगा अंडर रूट उधर। तो इस अब देखिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 25 से ओनली फॉर 5 और ये 32 दो गो है तो एक ठो 32 बाहर, मतलब कि 160 एल बी एच। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। इसका आयतन कितना आ गया, 160 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसे देखिए। हाँ, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है। इसमें लिखा है कि 3 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर लिखा है, यहाँ देखिए 3 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस है 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर है माइनस में, देखिए ये कितना है माइनस 0.75 लिखा हुआ है ना, तो इसमें हम लिख सकते हैं ये पॉइंट हो जाएगा 100 नीचे, यानी कि 25 दिया 25 चौक 100, यानी कि देखिए 3/4 इसका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, कर दिया उसको सॉल्व। आपसे और बोल रहा है कि 0 डिग्री जो है ना, 0 डिग्री पे बोल रहा है ग्रेटर देन, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 डिग्री ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ लेस देन लिखा हुआ है ये एक्स, और फिर उसके बाद लेस देन कितना है 90। मतलब ये कह रहा है कि जो एक्स का वैल्यू है ना वो 90 से आप क्या लीजिए, यानी कि 0 से बड़ा लीजिए और 90 से छोटा लीजिए। ठीक है, तो हमें एक्स का मान वैसा पुट करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। अब आप देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक्स का मान हम मान लेते हैं कि 60 डिग्री है। ठीक है, मतलब ये हुआ हम मतलब कि करने का अर्थ ये हुआ कि अगर हम 60 रखते हैं, ठीक है, तो 90 से कम तो 45 भी है, तो उसको भी रख के पुट कर लेते हैं। जो जिसमें आपका आंसर ये वाला मैच कर जाएगा इसका मान रखने पर, वो आपका आंसर हो जाएगा। मतलब देखिए ये हो गया आपका 3 इंटू कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा, अगर हम रखते हैं कॉस 60 का वैल्यू कितना आता है 1/2, तो यहाँ की इस पे स्क्वायर लिखा हुआ है तो 1/4 हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। आप देखिए फिर लिखा हुआ है 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स है, मतलब साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है, मतलब 3/4 किए क्या, देखिए √3/2 का कर दिए होल स्क्वायर तो कितना आ गया 3 और ये 4। ठीक है दोस्तों, देखिए -3/4, इसे सॉल्व कीजिए, ये कितना आएगा 3/4 और ये आपका हो जाएगा 3/4 सॉरी 3/2, इसका एलसीएम कितना आ गया 4, मतलब ये 3 और ये आपका हो गया 3 दूना 6, मतलब 3/4 ये आएगा माइनस में, ये दोनों मैच कर गया, मतलब थीटा का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू है 60 डिग्री, यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। अब कोई सा ही वैल्यू इस तरह के रख के पुट कर लेते, जो अगर वहां मैच कर जाता तो वो आंसर होता। इस तरह के सवाल लगभग शिफ्टों में आते रहते हैं, इसे आप सही से बना लीजिए एक बार। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है इसे आप समझिए। कहता है यदि टेन थीटा का मान दिया हुआ है 4/6 सॉरी 5/6 लिखा हुआ है, तो बताइए कि 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा और फिर बटे लिखा हुआ है 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, इसे कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना 10 में क्या होता है P/B होता है। ठीक है दोस्तों, जानते हैं इतना बात। अब देखिए P का मान साइन में क्या होता है P/H, मतलब कि 12 हमको यहाँ चाहिए केवल P चाहिए, ये क्या 12 पंचे 60 माइनस यहाँ देखिए ये 5 है ना, 5 गुना कॉस में क्या होता है B/H, B का मान कितना 6। ठीक है, और देखिए ये हो गया आपका 12 गुना 5 प्लस 5 गुना 6, रख दिए दोस्तों। ये कितना गया 12 पंचे 60 में से गया 30 तो बचेगा 30, और ये हो गया 12 पंचे 60 और 30 ये हो गया 90, कितना गया 1/3, तो 1/3 भी आंसर है। लेकिन अभी रुकिए, उधर क्या है इंटू में लिखा हुआ है 15, तो कितना गया आंसर 5। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। लेकिन आप देखिए कि इसे हम ऐसे क्यों बनाएं। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ से, इसको आप समझ लीजिए अच्छे जरा सा कि हम किए क्या। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 12, देखिए 12 यहाँ देखिए लिखा हुआ है साइन का होता है क्या P/H, आप P रखिए, P का मान कितना आया
5 आया तो h नीचे लिखेंगे, ठीक है। h हम निकाले नहीं क्योंकि इसमें भी p/h होगा, इसमें भी होगा क्या b/h, p/h, b/h, वो नीचे से क्या होगा सब कट जाएगा, ठीक है। जब कट जाएगा डायरेक्टली हम इसका क्या किए, रख दिए आपका 12 पंचे 60, माइनस कर दिए, उसमें चाहिए केवल हमको b, तो 6 पंचे हो गया 30, और यहाँ देखिए फिर ये आपका हो गया 12 गुना हो गया 5 और प्लस हो गया आपका 30, तो ये आपका हो गया 12 पंचे 60 में से गया 30, तो बचेगा 30, और ये कितना हो गया 90, काट दे कितना गया 1/3, लेकिन इंटू में क्या है 15 लिखा हुआ है, तो आप लिखिए 3 पचे 15, ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। अब आप देखिए सवाल नंबर 5 को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये सभी प्रीवियस ईयर में जो एमटीएस के प्रश्न आए हुए थे, ठीक है दोस्तों, तो उसी सब सवाल में से है, और भी मतलब लगातार शिफ्टों में जो भी सवाल आए हुए होंगे, ठीक है, उस सभी सवाल को हम आपको डेली बताएंगे, ठीक है। तो आप देखिए सवाल नंबर 5 में क्या कह रहा है कि अतीन मतीन एक साथ 15 दिनों में कार्य का एक भाग कर पाया। देखिए ये अतीन है और ये मतीन है, ठीक है। ये कह रहा है कि 15 दिन में कोई काम का एक भाग कर पाया, ठीक है दोस्तों, यानी कि एक वो काम किया है 15 दिन में दोनों मिल करके। अब आप देखिए लिखा हुआ है कार्य पूरा कर सकता है, वो एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म होने से 6 दिन पहले मतीन को छोड़ना पड़ा। देखिए मतीन जो है ना वो 6 दिन पहले काम को छोड़ा है, ठीक है, छोड़ना पड़ा। नतीजन इस कार्य को पूरा करने में कुल 18 दिन लगे। अतीन कार्य कितने दिन किया। देखिए अब हुआ क्या, यहाँ पे 6 दिन पहले अगर मतीन चला गया ना, जाने के बाद क्या हुआ कि यह काम 18 दिन में संपन्न हो गया। अब आप देखिए कि 6 दिन पहले ही छोड़ा, तो 6 दिन तक काम पहले किया होगा, तो 6 दिन और इसका 18 दिन टोटल काम हो पाया है, मतलब इन दोनों के बीच जो है ना टोटल 12 दिन का गैप है, ठीक है दोस्तों। तो अब आप देखिए कि 12 दिन में ये दोनों कितना काम किया, ठीक है। 12 दिन का हम काम निकाल लेते हैं कि इन दोनों के द्वारा 12 दिन में कितना काम हुआ। तो आप देखिए ये हो गया आपका 3 चौके 12, 3 पचे 15, 4/5, इसमें से शेष काम कितना बचा 1/5, ठीक है। और ये बोल रहा है तो बताइए कि अतीन कार्य कितने दिन किया, ये दोनों मिल के ना 6 दिन तक किया था, मतलब कि ए गुना अतीन के विषय में पूछ रहा है, बराबर हो गया 6 दिन तक किया होगा, तो ए का मान कितना हो गया 6 पंचे 30 दिन। यही आपका आंसर है दोस्तों, समझ गए होंगे आशा करते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए दोस्तों, ठीक है। अभी और सवाल है। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 6 में क्या लिखा है, ये कहता है कि सेक 4 थीटा माइनस है सेक स्क्वायर थीटा बराबर है 3, तो बताइए कि टेन 4 थीटा प्लस हो गया टेन स्क्वायर थीटा बराबर वाट, ठीक है दोस्तों। अब कईयों को तो ये याद है कि अगर ये सेक है, सेक 4 है, यहाँ सेक स्क्वायर यहाँ पे 3 है, तो इसका आंसर क्या होगा 3 होगा, इस सबको याद है। लेकिन आप देखिए कहीं को मान लीजिए पता नहीं है, तो वो कैसे आता है उसको आप समझिए। यहाँ पे देखिए कि ये क्या कि ये सेक क्या गो है 4 गो है, ठीक है। तो हम सेक स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 गो है ना, तो 4 गो में से 2 गो चला गया तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो गया 1 बराबर हो गया 3, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए यहाँ से कि अब हो क्या सकता है, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, ये होता है टेन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना होता है, बराबर ये हो गया आपका 3। अब आप देखिए यहाँ से
अब ये सेक स्क्वायर थीटा को आप तोड़िए 10 में तो क्या होता है, आप जानते हैं 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका 10 स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 3। मतलब ये कि 10 स्क्वायर यहाँ पे थीटा है, गुना करेंगे इसमें तो कितना बनेगा, 10 स्क्वायर आपका बनेगा 10 स्क्वायर और यहाँ 4 होगा ना, ये हो गया 10 पावर 4, ये 2 है और ये 2 है तो पावर 4 हो गया थीटा। अब देखिए 10 इसमें गुना पे कीजिए आप 10 स्क्वायर थीटा इंटू 1 तो प्लस क्या आएगा 10 स्क्वायर थीटा बराबर 3 ही रह गया दोस्तों। ठीक है, उसी का वैल्यू आपसे पूछा था, यही आंसर है, समझ गए होंगे। अब आप देखिए सवाल नंबर 6 हो गया, 7 नंबर। वीडियो में कृपया आप जो है ना आप बताएंगे कि आपको ये सवाल मतलब साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कृपया आप कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि और हम लाइट को बढ़ा सकें। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए सवाल नंबर कह रहा है 8 नंबर, देखिए सॉरी 6 7 हाँ 8 नंबर कहता है 1 सेमी त्रिज्या वाला धातु के 8 गोला को पिघलाकर एक गोलाकार मतलब कि 1 सेमी त्रिज्या वाले धातु के 8 गोला है, ठीक है, को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है बड़ा सा, परिणामी गोले की त्रिज्या क्या है। कहता है कि टोटल ये जैसे गोला है ना ये 1 सेमी त्रिज्या का है, इस तरह से सर 8 गो आपको बनाना है टोटल। ठीक है, इस तरह से जब 8 को मिला देंगे तो एक बड़ा सा गोला बन जाएगा। ठीक है, इस बड़े गोले की त्रिज्या क्या है। अब आप जानते हैं कि 4/3 और पाई आर क्यूब होता है, ये एक गोले का आयतन है दोस्तों, तो 8 गो का मान कितना होगा हम निकाल लिए। अब आप देखिए ये हो गया 4/3, ये हो गया पाई आर क्यूब, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या 1 है दिया हुआ है, तो देखिए 8 गुना 4/3 ये हो गया पाई, ये 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, ये हो गया 4/3, ये हो गया पाई आर क्यूब, ये इससे कट जाएगा। 8 का जब यहाँ आप निकालिएगा क्यूब से, ठीक है, बाहर तो कितना आएगा यानी कि 2, त्रिज्या कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया, यही आपका आंसर है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, सवाल आपको जरूर समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, लिखा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन का ऊपरी हिस्सा बेलनाकार है। देखिए ये फिगर ड्रॉ इस तरह से होगा, एक गोला दिया हुआ है और इसके ऊपर जो है ना एक बेलन टाइप का इसमें स्थिर है। ठीक है, ये चपटा है, यहाँ से ये कह रहा है ये एक बेलन है। ठीक है दोस्तों, एक गोलाकार कांच के बर्तन का ऊपरी हिस्सा बेलनाकार है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, देखिए ये कितना दिया हुआ है, ये 7 है और चौड़ाई 4 है, मतलब ये इसका व्यास दिया हुआ है 4, त्रिज्या कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर गोलाकार भाग का व्यास, सॉरी देखिए एक गोलाकार कांच के बर्तन का ऊपरी हिस्सा बेलनाकार है जिसकी लंबाई 7 चौड़ाई 4 है, गोलाकार भाग का व्यास, अच्छा देखिए ये गोलाकार है, इसका व्यास कितना है 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आर कितना हो गया 21/2। हमने तो बोला कि पूरे इसको भरना है, इसे भरने में जल की आवश्यकता कितनी होगी। अब जल भरना है, पानी भर कुछ भी डालना है, तेल भरना है, ठीक है, तो उस तरह के कंडीशन में आपको हमेशा यहाँ पे आयतन निकालना है। ठीक है, तो आयतन क्या होगा, देखिए इसका आयतन निकाल दीजिए, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस इसका क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये सवाल नंबर आपका है 9। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए इसमें लिखा है कि एक काम कीजिए, आप यहाँ से पाई और पाई कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आर कॉमन नहीं निकालिएगा क्योंकि एक ठो आर यहाँ पे ये दिया हुआ है, एक ठो त्रिज्या ये दिया हुआ है। ठीक है, तो चेंजिंग आ जाएगा उससे। आप देखिए
यहाँ से केवल हम पाई को कॉमन निकाल लेते हैं। अब देखिए इसका आर का मान कितना है, 2 है, मतलब 4। एच का वैल्यू कितना है, 7 है, प्लस ये कितना गया 4/3, पाई तो हम बाहर कर लिए। अब देखिए यहाँ पे 21/2 और 21/2 और 21/2, इसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये कितना गया 3 सत्ते 21, ठीक है दोस्तों। और एक साथ आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, सवाल और आसान हो जाएगा। देखिए ये आया आपका 22/7, हमने यहाँ से 7 कॉमन निकाल लिया, कितना बचा 4, प्लस ये देखिए E4 इससे क्या हो रहा है, कट रहा है, 7 तो हम बाहर निकाल चुके हैं, ये हो गया 21 × 21, ठीक है दोस्तों। एक ठो 2 यहाँ और बच गया है, इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। अब आप देखिए ये इससे कट गया, ये हो गया 22 गुना, जब इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा 2, ये हो गया 8 + 441, मतलब 4, ये कट गया इससे 11 गुना, इसको जोड़ लीजिए 449, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, मतलब 411, ये सॉरी 449 है, ये 1 4 4 9 4 और 4, 1 13 के 3 हो गया दोस्तों, 4 4 8 1 9, और यहाँ कितना हो गया ओनली फॉर 4, यानी कि 4931, ये होगा 4931, 4931। देखिए अच्छा यहाँ पे 9 एकम 9 होगा, 9 एकम 9, 4 एकम 4, ये 4 एकम 4, ठीक है, ये 9 4 एंड 4, ये कितना हो गया आपका 9, मतलब कि 4939 दोस्तों इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। समझ गए होंगे, वहाँ आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, अच्छे से आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट कल वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।